मुकाबला। इस वक्त इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी हैं बात करने के लिए, ऋतु अरोड़ा। मैम नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आई थिंक बहुत कुछ कंफर्टेबल था। मार्च में हमारे पास, स्पेशली आफ्टर बजट स्पीच, अप्रैल में, आई थिंक मई भी ठीक ठाक गुजरा था, ऐसी बात नहीं है। अर्निंग सीजन जैसे तैसे निकल गया था, लेकिन सडनली मैम ये यूएस से जो वॉइसेस आ रहे हैं, उसके बीच में आपका सीपीआई, आपका डब्ल्यूपीआई इस ट्रैजेक्टरी में आ जाना, आईपी के आंकड़े बहुत अच्छे ना होना, एंड इश्यूज लाइक पी नोट्स, मॉरिशस ट्रीटी, आपको लगता है कि प्रेशर पॉइंट्स मार्केट्स पे बन रहे हैं अब एंड सीवियर डाउनसाइड पॉसिबिलिटी है यहाँ से? मेरा थोड़ा नज़रिया आपसे भिन्न है। धन्यवाद, आपने शो पर बुलाया। मुझे लगता है कि इंक्रीमेंटली इंडिया में चीज़ें पॉजिटिव ही हो रही हैं। हाँ, पी नोट का मार्केट पर डेफिनेटली नेगेटिव असर रहेगा, बट जो फंडामेंटल्स हैं उसमें जो इम्प्रूवमेंट है और जो ग्रीन शूट्स हम गिनते रहे हैं उनमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अब ये आशा है कि ग्रीन ब्राउन ना हो जाए। जो रिजल्ट्स हैं वो कभी आधे ही निकले हैं, जो अभी शायद चिंताजनक वाले रिजल्ट्स हैं काफ़ी रहते हैं। अभी पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट्स रहते हैं और काफ़ी मिड साइज स्मॉल साइज कंपनीज के रिजल्ट रहते हैं। तो रिजल्ट्स काफ़ी कुछ इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशंस ही हैं, कोई बहुत चिंता का विषय भी नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है इंक्रीमेंटली इसी तरह इम्प्रूवमेंट्स अगर कंसोलिडेटेड होते रहे और सेंटर में भी सरकार सशक्त बनी रहे, बिल्स पास होने लगे, तो हम एक बहुत बड़ी तेजी देख सकते हैं अगले 6 महीनों में मार्केट में, जो मेरे ख्याल से 2 से 3 साल चलेगी। ऑलराइट, चलिए, तो मतलब आप ये कह रही है कि अगले 6 महीने में इनफैक्ट फ्रेश वेव ऑफ बुल रन कैन स्टार्ट। इसे लीड कौन करेगा? बुल रन जब भी शुरू होता है तो निफ्टी स्टॉक्स से ही होता है। काफ़ी समय से एक टाइम करेक्शन हुआ है। अगर आप मार्च की रैली के बाद देखें तो अप्रैल में भी सिर्फ 1% मार्केट चला है, मई प्लस एंड माइनस 1%, 1.5% पर ही रहा है। तो एक कंसोलिडेशन फेज है, एक टाइम करेक्शन भी होता रहेगा। तो मुझे लगता है निफ्टी और जो भी जैसे कि बैंकिंग स्टॉक्स हो गए, जो लीड सेक्टर्स हमेशा रहते हैं वही लीड करेंगे इस बार भी। और उसके बाद मुझे लगता है मिड कैप, स्मॉल कैप सभी सशक्त हो जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी रैली बननी चाहिए। लेकिन मैं एक बात पूछूं, अभी आज से 2 रोज पहले एसबीआई और उसके एसोसिएट्स बैंक की विलय की बात की जा रही थी। अब कुछ हाउसेस ने ये भी टेक देना शुरू कर दिया है कि ये विलय की प्रोसेस ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन फॉर द टाइम में आपके पास कुछ और इश्यूज भी हैं एड्रेस करने के लिए। आप एसेट्स क्वालिटी पे एम्फेसाइज कीजिए, आप कॉर्पोरेट्स के साथ इंटरेक्शन कीजिए, और इस वक्त आप उस दौर में नहीं हैं, उस अच्छे दौर में नहीं है कि आप इस इंटीग्रेशन कॉस्ट को आई थिंक पचा पाएं। क्या ये कुछ और कारण है, या फिर एग्जैक्टली ये जो बैंकिंग स्टॉक्स में जो डाउनसाइड खुला है, फ्रेश डाउनसाइड, एंड स्पेशली द जो रिपोर्टेड नंबर्स थे मैम पीएनबी के, उसके बाद लगता है आपकी मैम कि कोई इसमें कॉन्ट्रा कॉल लेगा, बाय करेगा, या फिर अभी सिवियर डाउनसाइड बाकी है पीएसयू स्टॉक्स में? पीएसयू बैंक्स मुझे लगता है काफ़ी हद तक अपने बॉटम टेस्ट कर रहे हैं, बट अभी कोई बहुत अपसाइड बहुत जल्दी शायद ना बन पाए, क्योंकि अगला 1 क्वार्टर शायद मार्केट देखना चाहेगा कि क्या ये जो गति से गिर रहे थे, जो इनकी एसेट क्वालिटी बिगड़ रही थी, क्या उसमें किसी तरह की स्थिरता, इम्प्रूवमेंट आता है। ये अगले क्वार्टर के नतीजे ही बता पाएंगे, और उसके बाद ही मुझे लगता है लोगों को ये भरोसा होगा कि इन स्टॉक्स में पुनः निवेश करना चाहिए। सबसे बड़ा मेरे ख्याल से जो मुद्दा रहेगा पीएसयू बैंक के सामने वो रिकैपिटलाइजेशन का रहेगा। इस तरह के जब एनपीएस हुए हैं तो रिकैपिटलाइजेशन के बिना ये बैंक्स आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है उस पर क्या साउंड बाइट्स आते हैं, क्या अनाउंसमेंट्स आते हैं, मर्जर्स एक्विजिशन क्या शेप लेता है और इकोनॉमी में क्या इम्प्रूवमेंट आता है, उसके बाद ही नया निवेश पीएसयूज में करना चाहिए। तब तक मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ही रिलेटिवली बेटर पोजीशन रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, इस पे कुछ और स्टॉक्स देखिए जिनमें इस वक्त एक्सट्रीम लॉसेस हैं। आप एक मार्क्सन्स फार्मा को देखिए, फार्मा पूरा एक बार अगर आप देखें प्रेशर में, क्या अभी डिशमेंट फार्मा का, मार्क्सन्स फार्मा, ल्यूपिन, ये तो जी वाकई एज ए इन्वेस्टर ना, शायद जो प्रॉपर्टी हम इनको परोसते थे, हमारे व्यूअर्स हो गए या फिर आपके क्लाइंट्स हो गए या फिर इन्वेस्टर्स को, कि भाई ये डिफेंसिव है, ये डिफेंसिव है, जब बाजार गिरेगा तो ये आपको, आपके पोर्टफोलियो को एक रक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन मैम ये शायद वो प्रॉपर्टी, वो नेचर लूज कर चुके हैं। अभी फार्मा में सडनली इश्यूज विद ल्यूपिन को देखिए, एक ही दिन में अच्छे नंबर्स के बावजूद स्टॉक 190 रुपए टूट गया, मोर देन 10%। आप फार्मा को हाथ लगाना चाहेंगे एज ए इन्वेस्टमेंट कॉल इस वक्त मैम? मुझे लगता है कि फार्मा एक डिफेंसिव बना रहेगा। अभी जरूर काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, बहुत शार्प करेक्शंस रहे हैं, आपने कहा जैसे कहा नतीजे अच्छे रहे हैं,
जब मार्केट में इस तरह की उथल पुथल होती है तो हमें बहुत ज़रूरी होता है कोई एक एंकर ढूंढना जिस पे हम अपनी नीति स्थिर कर सकें, और वो एंकर मेरे लिए है अर्निंग्स, क्योंकि वही एक है जो हम एक्चुअली काउंट कर सकते हैं, जो हमें दिख रहा है, जिसका हम एज इन्वेस्टर जिसके भरोसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये फार्मा स्टॉक्स में बाय एंड लार्ज अच्छा रहा है। और पर फार्मा स्टॉक काफ़ी वाइड सेक्टर है, इसमें हर कंपनीज के फंडामेंटल बहुत अलग हैं, इसलिए सोच समझ के एक बॉटम अप एनालिसिस के साथ ही निवेश करना चाहिए। बट मुझे फार्मा स्टॉक अर्निंग विजिबिलिटी के कारण फार्मा स्टॉक्स अभी भी अच्छे लगते हैं। चलिए हेमंत ठुकराल भी तो जी एग्जैक्टली अगर आप देखें क्रूड का जो पुल बैक है वो शायद और सस्टेन हो रहा है। आई मीन ये 45 के लेवल्स को सस्टेन कर ही रहा है और ऊपर आई मीन कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज, कुछ आई थिंक टेररिस्ट एक्टिविटीज के चलते जो सप्लाई साइड है वो और स्ट्रांग रहेगी। आई थिंक इस बात की एक्सपेक्टेशन लग नहीं रही है। एमसीएक्स क्रूड देखिए आज भी करीब 1% ऊपर है। आपको क्या लगता है कि मैम आई मीन अपस्ट्रीम कंपनीज पे इस वक्त दाव लगाने का वक्त है? अपस्ट्रीम कंपनियों का आई मीन ओएनजीसी, रिलायंस, इन पर फोकस करना चाहिए क्या इस वक्त थोड़ा सा? क्रूड मुझे लगता है इससे ज़्यादा अगर गिरता है तो एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल रिस्क भी खड़ी होने लगती है। वहाँ पे जो लार्ज इकोनॉमीज़ हैं उनकी बैलेंस शीट्स काफ़ी वीक हो रही हैं। तो क्रूड का इस लेवल पर बने रहना और शायद थोड़ा सा और सशक्त होना ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छा ही है। हैविंग सेड दैट, जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं मुझे वहाँ पे अब नया निवेश करने के अभी कोई ऐसी जल्दी नहीं लगती है और मैं रुककर अभी और थोड़ा देखना चाहूँगी। बिल्कुल। ये तो एग्जैक्टली आपकी राय क्या होगी? मेरी जो लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे थे मैम, एग्जैक्टली कल जो मैंडेट बीजेपी को, एनडीए को आसाम में मिला, ममता बनर्जी जी कह चुके हैं कि हाँ हम जीएसटी बिल का समर्थन करेंगे। ये एक इन्वेस्टमेंट आइडिया हो सकता है मैम लॉजिस्टिक्स इस वक्त पूरा का पूरा स्पेस, क्योंकि इसमें हमने 2013 में 14 में लोगों को पैसा कमाते देखा था, लेकिन जब जीएसटी बिल के पास होने की जब स्थिति नहीं बन रही थी तो शायद लिक्विडेशन आया भी, लोग बाहर भी निकले। लेकिन अब इन परिस्थितियों में क्या ये चेज करने लायक सेक्टर है? छोटा सेक्टर है, काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, इसलिए बहुत जल्दबाजी नहीं। अभी अगले पार्लियामेंट सेशन में भी समय है और तब तक और क्लियर होता जाएगा कि कौन कौन समर्थन देगा जीएसटी को। तो तब मुझे लगता है लॉजिस्टिक्स एक सेक्टर होगा, पर काफ़ी सारे सेक्टर्स होंगे जिसे जीएसटी के बिल के पास होने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और जो काफ़ी बड़े सेक्टर्स भी हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इन्वेस्टमेंट की, वो चाहे कंजम्पशन हो, एफएमसीजी हो, फार्मा हो, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा जीएसटी के पास होने से। तो लॉजिस्टिक्स भी तब एक प्ले होगा, बट मैं भी थोड़ा रुकना चाहूँगी। बहुत समय से ये अटकलें चल रही हैं कि कब जीएसटी पास होगा या फिर इससे और फिसलेगा। एक तो इसमें एक जोकर इन द पैक वुड बी, एंड ऋतु इस पर मुझे आपकी राय चाहिए, इज एक्चुअली मॉनसून राइट नाउ। एक होप है मार्केट को दैट वी आर लुकिंग एट अ नॉर्मल मॉनसून, मे बी बेटर देन एवरेज मॉनसून एंड टाइमली ऑनसेट ऑफ मॉनसून। मॉनसून अच्छा होना अपने आप में काफ़ी नहीं होता है, अगर वो समय से शुरू हो, समय से प्रोग्रेस हो और उसके चलते जो क्रॉप्स का पूरा साइकिल है वो टाइमली तरीके से आगे बढ़े, ये ज़रूरी होता है इकोनॉमी के लिए। एंड आई थिंक मार्केट इस पर काफ़ी होप कर रहा है। इफ मॉनसून मैसेज अप तो आपको लगता है कि करेक्शन और डीप हो सकता है? अभी तो कोई बहुत डीप करेक्शन नहीं हुआ है जितना आप चिंता कर रहे हैं, और 2-4-5% अगर करेक्शन होता है तो एक कंसोलिडेशन फेज में ही होगा, माना जाएगा उसको। मॉनसून की चिंता ज़रूर बहुत गंभीर है, देश के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी, मार्केट्स के लिए भी। और मॉनसून में ऑनसेट, प्रोग्रेस और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर ऑनसेट हो जाता है लेकिन प्रोग्रेस नहीं कर पाता या डिस्ट्रीब्यूशन इवनली नहीं होता है एज पर एक्सपेक्टेशन, तो बहुत फ़ायदा नहीं होगा मॉनसून का। तो मॉनसून मुझे लगता है अगले 2-2.5 महीने तक वॉच करते रहना होगा और बहुत महत्वपूर्ण होगा। बट मुझे लगता है जैसे कि मैं मानती हूँ कि अगर 6 महीने में हम एक अच्छी रैली देखते हैं तो हर एक करेक्शन एक सशक्त पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक अच्छा मौका है और 2-2.5%, 3% की गिरावट से घबराने की ज़रूरत नहीं। जी, चलिए इस बीच थोड़ा सा